एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 Rs। 3 Rs मतलब रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। इसके साथ ही साथ आज के इस सेशन में हम अपने चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स का एक लास्ट टॉपिक जो कि है प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट, ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम 3 Rs के बारे में तो बात करेंगे ही, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से प्लास्टिक्स हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की। मैंने आपको बताया था कि हम डेली बेसिस पे अपने डस्टबिन में कई तरह की चीज़ें फेंकते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होते हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स और वहीं हमारे पास होते हैं दूसरी तरफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स आर दोज जो कि नेचुरली डिकम्पोज हो जाते हैं। कैसे? तो हमारे जो डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई या सनलाइट के एक्शन के कारण, ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स इस तरीके से नेचुरल प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज हो जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की, तो इनका जो डिकम्पोजिशन है थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, इतना ईजी नहीं होता है। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के जो पील्स होते हैं, यानी कि सब्ज़ी और फलों के जो छिलके होते हैं, जो चाय पत्ती होती है, यूज्ड चाय पत्ती, वो, इसके अलावा कॉटन के कपड़े, जूट के कुछ चीज़ें, है ना, वुलन कपड़े और सूखे हुए प्लांट्स, एनिमल वेस्ट, ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमारे डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही आसानी से नेचुरली डिकम्पोज कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि इन सभी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में या मटेरियल्स में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, और इसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर हमारे डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल फंजाई और बैक्टीरिया, काम करते हैं और इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर फॉर्म्स में या सिंपलर वर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो कहलाती है उनकी डिकम्पोजिशन की प्रोसेस। लेकिन अगर हम बात करेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? प्लास्टिक्स हो सकते हैं, ग्लास हो सकता है, रबर वगैरह हो सकता है, इसके अलावा ग्लास हो सकता है, या ट्यूबलाइट वगैरह, बल्ब हो सकता है, और मेटल्स के या एल्यूमिनियम कैंस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं कि इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स में। और इन नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का जो डिकम्पोजिशन है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। हमारे जो डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को आसानी से डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि हमारे घरों से निकलने वाला जो वेस्ट है उसको बेसिकली आप बोल सकते हो कि डिकम्पोज करा कैसे जाता है, उसको कैसे डिस्पोज किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे घरों से जो हमारे घर का जो कचरा होता है वो लेने के लिए कौन आते हैं? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, हमारे जो जिस भी सिटी में आप रहते हो उस सिटी की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ के कुछ सफाई कर्मी आते हैं, है ना। सफाई कर्मी आकर के हमारे घरों के जो कचरे होते हैं वो लेकर के चले जाते हैं। कहाँ लेकर के चले जाते हैं? तो हमारी सिटी से दूर। जैसे कि अगर मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं कि सपोज़ आपकी ये सिटी है, ठीक है, सिटी के आसपास इतनी जगह जो है काफ़ी खाली है, यानी कि यहाँ पे मैदान है, ग्राउंड है, जहाँ पे इजीली किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन वगैरह भी हो सकता है। यहाँ पे कोई खेत नहीं है, सिंपल ग्राउंड है। ये है आपकी पूरी सिटी, ठीक है, ये आपकी सिटी है। और सिटी से दूर ये जो आपको मैंने सर्कल्स बनाए हुए दिख रहे होंगे, ये सर्कल्स क्या हैं? ये इतने खाली ग्राउंड है, मैदान है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, किसी तरह का एग्रीकल्चर वगैरह भी नहीं है, कुछ पेड़ वगैरह लगे हुए हैं और खाली ग्राउंड पड़ा है। ठीक है, अब हुआ क्या, हमारी सिटी से एक दिन में बहुत सारा कचरा है। भाई हमारे घर से एक घर का कचरा ही बहुत होता है,
तो सोचो ज़रा कि एक पूरी कॉलोनी से कितना लेके निकलेगा, एक कॉलोनी छोड़ो एक पूरा सिटी से कितना निकलेगा। तो दिन भर में जो भी कचरा आप बोल सकते हो कि जो भी वेस्ट कलेक्ट किया गया है सफाई कर्मचारियों द्वारा, वो पूरा का पूरा वेस्ट जाता कहाँ है? तो सिटी के दूर ये जो आसपास का जो आपको एरिया खाली दिखाई दे रहा है, इस आसपास के खाली एरिया में लैंडफिल्स जो है डेवलप किए जाते हैं। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको लैंडफिल्स का कंसेप्ट बताया था कि किस तरीके से लैंडफिल्स में जो है वेस्ट को आप बोल सकते हो कि डिस्पोज किया जाता है, ठीक है। तो सिटी से दूर खाली पड़े एरिया में इस तरीके के लैंडफिल्स जो है बनाए जाते हैं। लैंडफिल्स में बेसिकली जो भी वेस्ट निकला है एक सिटी से एक दिन में, पूरे के पूरे वेस्ट को जो है इन लैंडफिल्स के अंदर डाल दिया जाता है। लैंडफिल्स में होता क्या है, वेस्ट की एक लेयर, उसके ऊपर सॉइल की एक लेयर, फिर इसके ऊपर वेस्ट की एक लेयर, उसके ऊपर फिर से एक सॉइल की लेयर। तो इस तरीके से वेस्ट और सॉइल की जो ऑल्टरनेटिव लेयर्स हैं वो बनाई जाती हैं इन लैंडफिल्स के अंदर। लैंडफिल्स कहाँ बनाए जाते हैं? ज़मीन में गड्ढा खोद के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक लैंडफिल है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, चलो यहाँ पे भी हम बना दे। तो कुछ इस तरीके से सिटी के दूर जो आसपास का खाली एरिया था वहाँ पे हमने बड़े बड़े गड्ढे बनाए हैं, छोटे नहीं बड़े बड़े गड्ढे बनाए हैं, लैंडफिल्स बनाए हैं, और उनमें सिटी से निकलने वाला जो वेस्ट है वो हमने जा कर के डिस्पोज कर दिया है, ठीक है। अब एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जितने भी लैंडफिल्स हमने बनाए हैं वो सब पूरे के पूरे ऊपर तक भर जाएंगे। अब भरने के बाद क्या होगा? भरने के बाद में इनको जो है ना, इनके ऊपर फिर से मिट्टी डाली जाती है और मिट्टी डाल करके इनको परमानेंटली कवर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी वेस्ट डाला है हमने उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा ना डिकम्पोज होने के लिए। ऐसा थोड़ी कि 1 से 2 दिन के अंदर पूरा का पूरा जो ना वेस्ट जो है वो डिकम्पोज हो गया, ऐसा नहीं होता, काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। तो लैंडफिल्स सारे भर चुके हैं, उनको अब हम कवर भी कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि नेक्स्ट डे से फिर से जो इस सिटी से वेस्ट जनरेट होगा उस वेस्ट को अब हम कहाँ डिस्पोज करें? क्योंकि सिटी के आसपास जितनी भी खाली जगह थी जहाँ पे लैंडफिल्स हम कंस्ट्रक्ट कर सकते थे वहाँ पे हम ऑलरेडी उनको बना चुके हैं, वो लैंडफिल्स भी अब पूरे के पूरे भर चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि सिटी से एक दिन में निकलने वाला जो कचरा है, जो वेस्ट है, उसको हम कैसे डिस्पोज करें? क्या सिटी के अंदर ही जो रेसिडेंशियल एरियाज़ हैं वहाँ जा कर के हम लैंडफिल्स बनाएं? वो तो पॉसिबल है नहीं, है ना, क्योंकि सिटी के अंदर तो ऑलरेडी कई तरह की कंस्ट्रक्शन चलती रहती है। वहाँ पे मॉल्स होते हैं, वहाँ पे स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, रेसिडेंशियल एरियाज़ होते हैं। तो आपको सिटी के अंदर, मेन सिटी के अंदर कहीं भी आपको इतना एरिया नहीं मिलने वाला है कि जहाँ पे आप इस तरीके के लैंडफिल्स बना करके जो है सिटी से निकलने वाले वेस्ट को जो है जनरेट करो, डिस्पोज करो, ठीक है। तो अब कोई ना कोई दूसरा तरीका तो होना चाहिए जिसके हेल्प से हम क्या करें, ये जो सिटी से निकलने वाला जो वेस्ट है उसको डिस्पोज करने में हम थोड़ा सा अपना योगदान दें। तो अगर मैं बात करूं एग्जांपल से, हम चीज़ों को समझते हुए चलते हैं आगे। सपोज हमारे पास क्या है, हम शॉपिंग पे गए हैं, शॉपिंग पे हम गए और काफ़ी सारी शॉपिंग हमने करी, तो शॉपकीपर ने हमको कुछ इस तरीके की बड़ी बड़ी पॉली बैग्स दे दिए, है ना, सामान रखने के लिए बड़े बड़े पॉली बैग्स दे दिए। अब हुआ क्या, आप कुछ दिन बाद फिर से शॉपिंग पे गए तो आपको शॉपकीपर ने फिर से जो है ना इस तरह के पॉली बैग्स दे दिए। अब देखते ही देखते आपके घर में कुछ इस तरह के इतने सारे पॉली बैग्स जो हैं इकट्ठा हो चुके हैं। अब ये सभी पॉली बैग्स को तो आप यूज़ करोगे नहीं, है ना, तो पॉली बैग्स आपके लिए क्या हो गए, यूज़लेस हो गए। जिस समय आप मार्केट से लेकर के आए थे इन पॉली बैग्स में अपना सामान रख करके, है ना, तब वो आपके लिए यूज़फुल थे, लेकिन जैसे ही आप घर पहुँचे आपने अपना सामान जो है ना निकाला, उसके बाद से ये पॉली बैग्स क्या हो चुके हैं, यूज़लेस हो चुके हैं। अब यूज़लेस चीज़ों को हम अपने घर में तो रखते नहीं हैं, हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को डिस्कार्ड कर देते हैं। सिमिलरली सपोज़ हमारे पास एक प्लास्टिक की बॉटल है, एक क्या, आपके पास कई सारी प्लास्टिक की बॉटल है। अब आप इतनी सारी प्लास्टिक की बॉटल्स का करोगे क्या, आपके लिए यूज़लेस है। इन सबको हम कहाँ फेंक देते हैं, अपने अपने डस्टबिन में फेंक देते हैं, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो कि आपकी सिटी के आसपास जितने भी लैंडफिल्स थे अब वो सारे भर चुके हैं, अब और कहीं भी वेस्ट को डिस्पोज करने की जगह नहीं बची है। तब आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? जो भी आप अपने घर से वेस्ट निकाल रहे हो, अब आपकी कोशिश ये रहेगी कि आप इसको क्या कर सको, रिड्यूस कर सको। जैसे कि मैंने आपको बोला कि पॉली बैग्स हो गए, या हमारे पास जो वाटर बॉटल्स हैं, है ना, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, उन सबको हमें डिस्पोज करना है। तो आपने बोला कि मैम चलो कोई बात नहीं, लैंडफिल्स भरे ना, एक काम करते हैं, इनको हम जला देते हैं। जलाने से क्या होगा? जलाने से भाई जलाना भी कोई सल्यूशन नहीं है। क्यों सल्यूशन नहीं है? क्योंकि इस तरीके का जो एयर पोल्यूशन है वो हो जाता है।
आप एक पॉली बैग या एक प्लास्टिक को, हम सबको पता है कि प्लास्टिक और पॉली बैग वगैरह जो होते हैं, बेसिकली प्लास्टिक, ये अगर आप इनको बर्न करते हो तो ये परमानेंटली जो है ना एशेज़ में कन्वर्ट तो होते नहीं है, राख तो इनकी बन नहीं जाती। फॉर एग्जांपल अगर आप पेपर को जलाओगे तो जब आप पेपर को जलाओगे तो धुआं तो उससे भी निकलेगा, लेकिन पेपर की राख बन जाएगी, है ना, पेपर एशेज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं प्लास्टिक को जलाने की, तो प्लास्टिक को जलाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि प्लास्टिक को जब आप जलाते हो तो वो मेल्ट करता है, वो अपने मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो अपने एशेज़ में कन्वर्ट नहीं होता। तो बात तो वही हुई, प्लास्टिक तो आपके पास अभी भी है, भले ही अपने जो है ना मोल्टन फॉर्म में है, लेकिन प्लास्टिक तो अभी भी आपके पास है, आप उसको कम्प्लीटली जो है ना डिस्पोज नहीं कर पाए हो। तो अब आपने बोला कि मैम चलो ठीक है, सही बात है, जलाना तो जो है ना कोई इसका सल्यूशन है नहीं, क्योंकि जलाने से तो पॉल्यूशन भी होगा और चीज़ें जो है 100% तरीके से डिस्पोज भी नहीं हो रही है। एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं, इनको हम फेंक देते हैं। कहाँ फेंकते हैं, तो हमारे पास इतने सारे वाटर रिजर्वॉयर्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ओशंस हैं, इन सब में उठा करके हम फेंक देते हैं। भाई हमें डिस्पोज करना है ना, अब हम कैसे भी डिस्पोज कर सकते हैं, या तो हम लैंडफिल में जाकर के चीज़ों को डंप करें, या उनको जलाएं, या उनको हम एक्वेटिक जो हमारी रिजर्वॉयर्स हैं उनमें जाकर के हम उनको फेंक दें। चॉइस तो हमारे ऊपर है ना, सही बात है, जाकर के फेंक दो। लेकिन होगा क्या भाई, अगर आपके घर में, सपोज आपका जो भी घर है उसमें डेली बेसिस पे कोई जो है ना ढेर सारे प्लास्टिक बैग्स और कैंस और मेटल्स और पॉइजनस चीज़ें ला करके रोज़ फेंक के चला जाए, तो आपको क्या होगा, आपको गुस्सा आएगी कि नहीं कि भाई ये आपने डस्टबिन समझ के रखा है क्या, आप क्यों हमारे घर में आकर के जो है ना रोज़ के रोज़ वेस्ट जो है डिस्कार्ड करके जा रहे हो, हमारे घर से इसको हटाओ। सिमिलरली हमारे जो एक्वेटिक रिजर्वॉयर्स होते हैं, उन रिजर्वॉयर्स में एक्वेटिक लाइफ भी तो होती है। कितने सारे हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो कि पानी में रहते हैं। अब उनके नेचुरल हैबिटाट में अगर आप प्लास्टिक, अगर आप मेटल्स, अगर आप पॉइजनस मेटल्स वगैरह जो है ना, ग्लास वगैरह जाके आप डालोगे, तो उनको भी तो परेशानी होगी कि नहीं होगी। कई बार अगर आप डिस्कवरी चैनल्स वगैरह देखते हो, वैसे तो देखना चाहिए, अगर आप नहीं देखते तो आप देखना शुरू कर दो। कई बार जो है ना उन चैनल्स में काफ़ी अच्छी चीज़ें आती हैं कि सपोज़ जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे कि टॉर्टॉइज हो गया, टर्टल्स हो गए, फिशेस हो गए, है ना, जो भी हम प्लास्टिक वगैरह डालते हैं तो वो उनके नाक में, उनके मुंह वगैरह में जो है ना फंस जाते हैं। फिर इसके बाद में उनको रेस्क्यू किया जाता है। रेस्क्यू करने के बाद उनके मुंह से जहाँ भी अलग अलग पार्ट्स में जो भी प्लास्टिक बैग्स वगैरह फंसे हुए हैं उनको निकाला जाता है। तो देखा जाए तो एक्वेटिक लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती है। कब, जब हम अपने घर से निकलने वाला जो वेस्ट है, या जो भी आप बोल सकते हो कि जो यूज़लेस चीज़ें हैं, उनको अगर हम पानी वगैरह में डाल देते हैं, प्लास्टिक डालते हैं, कपड़ा डालते हैं, सब चीज़ें जो है ना एक्वेटिक एनिमल्स के माउथ पार्ट्स या नोस्ट्रल्स में जा कर के फंस जाती हैं। तो होगा क्या, अगर आपने सोचा कि चलो जाने दो, फंसना है तो फंसने दो, हमारा क्या जाता है, हमारा ये चला जाएगा कि अगर ये एनिमल्स का नंबर कम हो गया ना तो ये पहुंच जाएंगे एक्सटिंक्शन के लेवल पे। आप लोगों ने देखा होगा कि आज के डेट में टाइगर्स और लॉयंस की कितनी ज़्यादा वैल्यू है हमारे पूरे वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि इनका नंबर बहुत कम होता जा रहा है ना, ये एक्सटिंक्शन की तरफ जो है ना जाते जा रहे हैं। किसी भी सेंचुरी या किसी भी नेशनल पार्क में अगर कुछ आप दिखता है कि टाइगर्स के जो है ना बेबीज़ हुए हैं या लॉयन के बेबीज़ हुए हैं, तो वो न्यूज़पेपर की हेडिंग बन जाती है। क्यों? क्योंकि अभी पूरे हमारा भी, सिटीजन्स का भी और गवर्नमेंट का भी टारगेट अभी यही है कि भाई डायनासोर्स तो जो एक्सटिंक्ट हो गए सो हो गए। बहुत सारी ऐसी एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं जो कि एक्सटिंक्शन की तरफ जा चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब जो बचे हैं कम से कम उनको तो हमें कंजर्व करके रखना पड़ेगा, वरना लॉयंस एंड टाइगर्स भी क्या हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो सेम गोज़ विद एक्वेटिक एनिमल्स। अगर एक्वेटिक एनिमल्स के हैबिटाट में अगर हमने पॉल्यूशन किया तो क्या होगा, ये भी एक्सटिंक्शन की तरफ जाएंगे और धीरे धीरे हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स का आप बोल सकते हो जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो सब हम बोलते हैं कि हमारे प्लैनेट अर्थ से गायब हो जाएंगी। तो वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज करना वेस्ट को, ये भी सही ऑप्शन नहीं है। तो आप बोलोगे कि मैम चलो छोड़ो, जला नहीं सकते हैं, लैंडफिल भर चुके हैं, पानी में भी नहीं डाल सकते, अब एक काम करते हैं, कुछ खाली प्लॉट वगैरह, कुछ ग्राउंड वगैरह पड़े रहते हैं हमारे घर के आसपास, वहीं पे ले जा कर के जो है ना कचरा वगैरह हम डिस्पोज कर देते हैं, खुले में रख देते हैं। फिर क्या होगा,
अब आएंगे हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो सिटीज़ में जो भी कैटल्स वगैरह जो होती है, गाय वगैरह जो होती हैं, वो इसी तरीके के खाली प्लॉट या ग्राउंड में जो भी कचरा पड़ा रहता है वहाँ जा कर के अपना खाना ढूंढती हैं। खाना तो खाती हैं लेकिन उसके साथ में जो प्लास्टिक होती हैं वो भी खा लेती हैं। तो क्या होगा भाई, प्लास्टिक है, हम क्या प्लास्टिक को डाइजेस्ट कर सकते हैं? नहीं। तो हमारी जो कैटल्स हैं, जो गाय वगैरह हैं, ये भी कैटल्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकती हैं। तो फिर प्रॉब्लम किसको होगी? इन्हीं को होगी। अगर हमारी कैटल्स ही प्रॉब्लम में आ गई, अगर उनको हेल्थ इश्यूज़ हो गया, अगर उनकी डेथ हो गई, तो क्या हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो कैटल्स को इस तरीके से नुकसान पहुंचाना भी इज़ नॉट अ गुड थिंग। यानी कि आप बोल सकते हो कि इस तरीके से ओपन में कचरा फेंकना भी कोई सही ऑप्शन नहीं है। फिर इसके बाद में लास्ट ऑप्शन क्या बचता है कि जो सीवर्स वगैरह जो होता है, जो सीवेज की पाइपलाइंस वगैरह जो जाती हैं, उसी में उठा करके फेंक दो। तो क्या होगा भाई, सीवेज की अगर लाइन में ही अगर आपने वेस्ट फेंक दिया है तो ब्लॉकेज वगैरह होगा। ब्लॉकेज से हम बोलते हैं कि पूरे सिटी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कॉम्प्लिकेट हो सकता है, वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो कुछ भी कर लो, जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, अगर उस वेस्ट को लैंडफिल्स में डंप नहीं किया गया तो फिर आप ये समझ लो कि कोई और तरीका नहीं हो सकता है उनको डिस्पोज करने का। लैंडफिल्स ही एक बेस्ट ऑप्शन होता है, और अगर लैंडफिल्स नहीं तो कहीं और आप डिस्पोज उनको नहीं कर सकते हो। तो फिर सवाल ये आता है कि मैम आखिर करें तो करें क्या? यहाँ नहीं डाल सकते, वहाँ नहीं डाल सकते, सिर्फ लैंडफिल्स ही चाहिए हैं, लैंडफिल्स को बनाने की जगह नहीं है, तो फिर हम करें क्या? आप 3 चीज़ें कर सकते हो। 3 चीज़ें मतलब कि 3 Rs। कौन कौन सी? सबसे पहले तो रिड्यूस, जितना हो सके जो आपके घर से वेस्ट निकलता है डेली बेसिस पे, उसको आप अपने लेवल पर ही क्या करो, कम करते जाओ। कैसे? हमने प्लास्टिक बॉटल्स और पॉलीथीन का एग्जांपल लिया था ना, कि हम शॉपिंग पे गए हैं, प्लास्टिक की बॉटल ले आया और पॉली बैग्स लेकर के आ जाए, है ना। तो इन सब से क्या होगा, इन सबको अगर आप रिप्लेस कर दो किसके साथ? कपड़े के बैग के साथ। जब आप नेक्स्ट टाइम शॉपिंग पे जाओगे तो इंस्टेड ऑफ बाइंग दीज पॉली बैग्स फ्रॉम द शॉपकीपर, आप अपने ही घर से जो है ना कपड़े के बैग या जो क्लोथ बैग्स होते हैं, शॉपिंग बैग्स होते हैं, वो आप लेकर के जाओ। तो इससे क्या होगा, घर जब आओगे तो वो जो कपड़े के बैग हैं वो आपके लिए यूजलेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे शॉपिंग बैग्स होते हैं, कपड़े के जो बैग होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होंगे। तो जब कपड़े के बैग कम होंगे ना, तो आप उनको कंजर्व करना सीखोगे। नहीं तो प्लास्टिक का क्या है, पॉलीथीन का क्या है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 1 फट भी गई तो क्या हुआ, उसकी जगह कोई और आ जाएगी। तो होगा क्या, इससे नंबर जो है ना पॉली बैग्स का बढ़ता जाता है। वहीं अगर आप कपड़े के बैग यूज़ करते हो शॉपिंग बैग्स के तौर पे, तो वो लिमिटेड होते हैं, आप उनको वैल्यू करते हो और आप उनको जो है ना रीयूज़ कर सकते हो। 1 बार यूज़ करोगे, 2 बार यूज़ करोगे, 3 बार, जितने बार आप शॉपिंग पे जाना चाहो आप उन शॉपिंग बैग्स के साथ जो है जा सकते हो। तो आपने क्या किया है, प्लास्टिक या पॉली बैग्स के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है ना, वो आपने कई हद तक कम कर दी। कैसे कम कर दी कि आपने जो है बेसिकली कपड़े के बैग के ऊपर आपने जो है स्विच किया है। कपड़े के बैग या जूट के बैग, जो भी आपको पसंद हो, आप उस चीज़ के बैग ले सकते हो, प्लास्टिक को छोड़ करके, पॉलीथीन बैग्स को छोड़ करके। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने वेस्ट को कम किया है। अदरवाइज़ क्या होता, सारी की सारी पॉलीथीन बैग्स जो है ना आप जा करके अपने डस्टबिन में फेंक देते। तो यहाँ पे आपने वेस्ट को रिड्यूस किया है, आपने अपने लेवल पे ही कचरा अब कम बनाया है, वेस्ट कम जनरेट किया है। क्यों? क्योंकि अब आप इनको यूज़ नहीं कर रहे हो, अब आप कपड़े के बैग यूज़ कर रहे हो, और कपड़े के बैग्स को फेंकने की ज़रूरत नहीं होती है, आप उनको रीयूज़ कर सकते हो। गंदे हो गए तो वॉश कर लो, धुल जाएंगे, सूख जाएंगे, और वो फिर से अच्छे रेडी हो जाएंगे शॉपिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने रिड्यूस किया है। फिर इसके बाद में बात आती है रीयूज़ की, कि आप चीज़ों को रीयूज़ भी कर सकते हो। कैसे रीयूज़ कर सकते हो भाई? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं। प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो कि आज के टाइम पे लोग उसको पसंद करते हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि प्लास्टिक यूज़ करो ही मत, किसी भी फॉर्म में मत करो, तो वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा कि हम प्लास्टिक को किसी भी फॉर्म में यूज़ कर ही नहीं रहे, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इससे अच्छा क्या होगा कि जितना कम हो सके हम प्लास्टिक को यूज़ करें। कैसे कम? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप की प्लास्टिक की बॉटल्स आती हैं, या 2 टाइप के प्लास्टिक्स आते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल बिस्लेरी की बॉटल है, उस पर वार्निंग लिखी रहती है कि एक बार यूज़ करने के बाद क्रश करके जो है आप इसको डस्टबिन में डंप कर दो। और वहीं हमारे पास कुछ ऐसे प्लास्टिक्स भी होते हैं जो कि रीयूजेबल की कैटेगरी में आते हैं, कि एक बार आपने उनको ख़रीदा
इसके बाद में आपने उसको यूज़ किया, अब वो गंदा हो गया, उसको वॉश कर लो। वॉश करने के बाद आप उसको अपने घर में कुछ और टाइम के लिए भी स्टोरेज वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो। वन टाइम यूज़ वाले नहीं, कि जैसे कि हमारे जो डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं ना, कि आज हम गए हैं गन्ने का रस पीने के लिए, गन्ने का रस पिया और प्लास्टिक के वही कप्स वगैरह में, और इसके बाद में पिया, और पीने के बाद ऑब्वियसली बात है उसका फेंक दोगे। तो ये वन टाइम यूज़ वाले जो प्लास्टिक्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट करते हैं। और प्लास्टिक है तो ऑब्वियसली बात है इसका जो डिकम्पोजिशन है वो तो टाइम टेकिंग होता ही है, बहुत लंबी प्रोसेस होती है, जगह है नहीं लैंडफिल्स बनाने के लिए। आखिर इनका होगा क्या, या तो नदियों में फेंके जाते हैं या फिर खाली प्लॉट वगैरह पे, ग्राउंड वगैरह पे फेंके जाते हैं। तो टेरेस्ट्रियल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है और एक्वाटिक लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। तो वन टाइम यूज़ वाले जो प्लास्टिक्स हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। ऐसे प्लास्टिक थोड़े से महंगे ज़रूर आते हैं, जैसे कि टपरवेयर वगैरह हो गया है ना, तो कुछ ब्रांड्स हैं जो कि रीयूज़ वाले प्लास्टिक आइटम्स बनाते हैं कि आप उनको एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हो। तो होगा क्या कि प्लास्टिक तो आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन कैसा वाला, रीयूजेबल वाला, कि हाँ बार बार यूज़ करते जा रहे हैं सेम प्लास्टिक, तो नया प्लास्टिक जो है प्लास्टिक वेस्ट जनरेट नहीं हो रहा है। तो सिंगल टाइम यूज़ करने वाले प्लास्टिक्स को अवॉइड करना चाहिए और रीयूजेबल प्लास्टिक को आप बोल सकते हो कि यूज़ करना चाहिए। फिर इसके बाद में लास्ट हमारा जो आर है जिसको हम बोलते हैं रीसाइकिल वाला। रीसाइकिल में हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिस्लेरी की बोतल में लिखा रहता है कि आप इसको क्रश करके डस्टबिन के अंदर डाल दो। क्यों? क्योंकि ये रीसाइकिल की जा सकती है। रीसाइकिल मतलब क्या, कि इसको फैक्ट्रीज़ में भेजा जाएगा और फैक्ट्रीज़ में भेजने के बाद फैक्ट्रीज़ में इनको हीट किया जाएगा, जिससे ये मेल्ट होती है प्लास्टिक की बॉटल की प्लास्टिक, और जो मॉल्टन प्लास्टिक है उसको फिर से किसी दूसरी नई चीज़ में, जैसे कि कोम हो गया या एक दूसरी ही प्लास्टिक बॉटल बनाने में जो है इसको यूज़ कर लिया जाता है। तो या तो आप रिड्यूस करो अपने लेवल पे, जितना हो सके उतना वेस्ट जो है ना कम जनरेट करो। फिर इसके बाद में रीयूज़ करो चीज़ों को, ये नहीं कि एक बार यूज़ किया और फेंक दिया। फिर इसके बाद में रिसाइकिल करो, कि जो चीज़ें रिसाइकिल हो सकती हैं उनको डेफिनेटली जो है ना रिसाइकलिंग की प्रोसेस के लिए आप जो है अपने लेवल पे आगे भेजो। आई बात आपको समझ में? तो अब जल्दी से हम रीड कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पे सिखाई गई हैं। कि व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स पुट इन प्लास्टिक बैग्स, पॉलिथीन बैग्स और रैप्ड इन प्लास्टिक शीट्स और पैक्ड इन प्लास्टिक कार्टन्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी हम शॉपिंग पे जाते हैं तो जो भी हम सामान खरीद के लाते हैं वो किसी ना किसी प्लास्टिक की कवरिंग में ज़रूर होता है। आफ्टर वी रीच होम द प्लास्टिक बैग्स या पॉलिथीन बैग्स, प्लास्टिक शीट्स एंड प्लास्टिक कार्टन्स वगैरह आर नो लॉन्गर नीडेड एंड बिकम्स अ वेस्ट। और जैसे ही हम घर पहुंचते हैं तो वो जो पॉलिथीन की जो बैग्स हैं या जो शीट्स वगैरह हैं, कार्टन्स हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, हमारे लिए वेस्ट हो जाते हैं। दिस इज जस्ट वन वे इन विच द प्लास्टिक वेस्ट कीप्स ऑन गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। अब ये तो केवल एक तरीका है जिसमें हम बोल रहे हैं कि प्लास्टिक वेस्ट हमारे घर में एक्यूमुलेट हो रहा है। इसके अलावा भी कई तरीके हो सकते हैं जहाँ पे हम प्लास्टिक वेस्ट को एक्यूमुलेट करते हैं। अल्टीमेटली द प्लास्टिक वेस्ट अलॉन्ग विद द हाउस होल्ड गार्बेज, द यूज ऑफ प्लास्टिक्स has a bad effect on the environment. Plastic materials affects the environment because of the following reasons. क्या रीजंस हैं, क्यों हम, कैसे वो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है? प्लास्टिक क्या है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। सो द आर्टिकल्स जो होते हैं जो कि हम सिंगल यूज़ के बाद थ्रो कर देते हैं, दीज वेस्ट plastic articles keep on accumulating in the surroundings and pollute the environment. Thus plastics are not environment friendly at all. हमारे घर के आसपास जो है ना प्लास्टिक का वेस्ट इकट्ठा होता जाता है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है। द वेस्ट प्लास्टिक आर्टिकल्स लाइक पॉलिथीन बैग्स एक्सेट्रा थ्रोन हेयर एंड देयर केयरलेसली गेट इनटू डर्टी वाटर ड्रेन्स एंड सीवर्स। हुआ क्या कि सपोज़ आपने जो है ना डस्टबिन में नहीं डाला था, सफाई कर्मचारी प्लास्टिक वेस्ट को जो है लेकर के नहीं गए, हमने क्या किया, हमने यहीं वहीं अपने लोकेलिटी में जो है ना डाल दिया। अब यहाँ वहाँ डालने से क्या होगा, जो प्लास्टिक वेस्ट होगा वो डर्टी वाटर ड्रेन्स जो होती हैं, मतलब वो वाले ड्रेन्स, वो वाली पाइपलाइंस जो कि डर्टी वाटर हमारे घर से लेकर के जाती हैं, सीवर्स वगैरह में डाल दिया, तो होगा क्या, वो सारे के सारे प्लास्टिक आर्टिकल्स डर्टी वाटर ड्रेन्स और सीवर्स को जो है ना क्लॉग कर देंगे, यानी कि ब्लॉक कर देंगे उन सभी चीज़ों को। दिस मेक्स द डर्टी ड्रेन वाटर और सीवर टू फ्लो ओवर द स्ट्रीट्स एंड रोड्स कॉजिंग अनहाइजेनिक कंडीशंस। हुआ क्या भाई,
अच्छी खासी जो है ना ड्रेन्स जा रही थी, सीवर्स वगैरह जा रहे थे जहाँ पे डर्टी वाटर रन कर रहा था। अब उसमें जाकर के अगर प्लास्टिक इकट्ठा हो जाएगा तो जो वाटर आ रहा है, जो डर्टी वाटर आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं से तो बहना ही है। तो क्या होगा, वो गंदा पानी जो है सड़कों पे आकर के फैल जाएगा। कई बार आपने सुना होगा कि आज यहाँ से सीवेज का पानी बह रहा है, आज वहाँ से सीवेज का पानी बह रहा है। क्यों बह रहा है? हमारी ही हरकतों के कारण, हमारी ही मिस्टेक्स के कारण। ड्रेन्स जो बनाई गई हैं वहाँ पे पानी, जो डर्टी वाटर है, जो सीवेज वाटर है, वो आसानी से फ्लो होता है। लेकिन अगर वही जाकर के हमने ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, पानी कहीं ना कहीं से तो अपना रास्ता बनाएगा और वो सड़क पे आ जाएगा। तो अनहाइजीनिक कंडीशंस वहाँ पे जो है ना पैदा हो जाती हैं। प्लास्टिक इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फिर इसके बाद में समटाइम्स एनिमल्स लाइक काउस ईट अप यूज्ड पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक रैपर्स अलॉन्ग विद द लेफ्ट ओवर फूड। हम क्या करते हैं कि खाना पीना अगर हमने लेफ्ट ओवर फूड जो हमारा बचा भी है उसको भी अगर हमें डिस्कार्ड करना होता है तो हम क्या करते हैं, प्लास्टिक के बैग में ही रख के उसको जो है ना कचरे में जाके फेंक आते हैं। तो होगा क्या, बेचारी गाय आएंगी, कैटल्स आएंगी और जो आपने प्लास्टिक के बैग के अंदर जो लेफ्ट ओवर फूड छोड़ा है उसको खाने के चक्कर में वो प्लास्टिक का बैग भी खा लेती हैं। Food and the vegetable waste thrown on garbage dumps. The plastic waste can choke the respiratory system of these animals or form a plastic lining in their stomach. This can cause the death of these animal. होगा क्या, रेस्पिरेशन में हम बोलते हैं कि दिक्कत आएगी, चोक वगैरह हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, स्टमक में हम बोलते हैं पेट में चला जाएगा प्लास्टिक और अल्टीमेटली इन एनिमल्स की डेथ हो जाएगी। फिर इसके बाद में क्या हुआ, when the plastic waste materials are burnt they produce poisonous gases which pollute the air. अब प्लास्टिक वेस्ट को अगर हम जलाएंगे तो एयर पोल्यूशन होगा। द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज अ मेजर प्रॉब्लम। दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग टू डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्लास्टिक्स। द आर्टिकल मेड ऑफ प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, दे डू नॉट डिकम्पोज और रॉट easily. This causes a great problem in the disposal of plastic waste, so plastic waste cannot be disposed of easily. The burning of plastic, जैसे कि हमने बताया कि harmful gases जो है ना डेवलप होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं जब भी हम प्लास्टिक आर्टिकल्स को जलाते हैं। तो फिर अब करें क्या, हाउ टू सेव द एनवायरमेंट फ्रॉम एक्सेसिव प्लास्टिक वेस्ट। Since the use of plastic articles is not good for the environment, we should take some steps to save the environment from the harmful effects of excessive use of plastics. Please note that the plastics are very useful, basically useful materials तो हैं ही, है ना। We can take steps only to minimize the use of plastic wherever possible. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इतने यूज टू हो गए हैं प्लास्टिक आइटम्स को यूज़ करते करते कि हम डेली बेसिस पे डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं कि हम कितने प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कितनी ग्लास की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कितनी हम मेटेलिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम ये बोलें कि प्लास्टिक को बैन कर दो, प्लास्टिक हमें यूज़ करना ही नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि प्लास्टिक की बनी और उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं यूज़ करना। तो हम क्या कर सकते हैं, बस मिनिमाइज कर सकते हैं प्लास्टिक के यूज़ को। सम ऑफ द स्टेप्स विच कैन बी टेकन टू सेव ओनली एनवायरनमेंट फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट आर एज फॉलोज। वी शुड ट्राई टू रिड्यूस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिनिमाइज कर सकते हैं प्लास्टिक का बाय यूजिंग अदर मटेरियल्स इन देयर प्लेस, यानी कि सब्सटीट्यूट हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी शुड यूज़ बैग्स मेड ऑफ कॉटन क्लॉथ और जूट फॉर शॉपिंग instead of polythene bags या plastic bags. Paper bags can also be used. Similarly, a stainless steel lunch box can be used instead of plastic lunch box. Plastic का lunch box है ना, कभी ना कभी वो ख़राब हो सकता है, टूट सकता है और उसकी जगह फिर आपको नया प्लास्टिक का बॉक्स लेके आना पड़ेगा, लंच बॉक्स। इससे बेहतर क्या होगा, आप जो ट्रेडिशनल जो मेटल के जो लंच बॉक्स वगैरह आते थे वो हम अगर यूज़ कर लें तो हमारी जो डिपेंडेंसी है, हमारा जो यूजेज है प्लास्टिक का, वो थोड़ा सा क्या हो सकता है, मिनिमाइज़ हो सकता है। मैंने आपको बताया ना कि हम कम्प्लीटली प्लास्टिक के यूज़ को बैन नहीं कर सकते हैं कि अब हम प्लास्टिक यूज़ करेंगे ही नहीं, लेकिन हाँ मिनिमाइज़ तो एटलीस्ट हम कर ही सकते हैं। अपने लिए कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में वी शुड नॉट थ्रो पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक बैग्स, रैपर्स ऑफ चिप्स, बिस्किट्स एंड अदर ईटेबल्स इन द वाटर बॉडीज, ऑन द रोड्स, इन पार्क्स और पिकनिक प्लेसेस। आपने देखा होगा कि लोग जो है ना पार्क गए हैं, पिकनिक पे गए हैं, तो जो भी खाना पीना खाया, चिप्स खाया है, चॉकलेट खाया है, तो वहीं पे जो है ना कचरा फैला करके आ जाए, वो नहीं करना चाहिए बिल्कुल। द यूज प्लास्टिक मटेरियल शुड बी पुट इन द डस्टबिन्स प्रोवाइडेड एट वेरियस पब्लिक प्लेसेस। दिस विल कीप आवर सराउंडिंग क्लीन एंड ऑल्सो प्रिवेंट द ब्लॉकेज ऑफ डर्टी वाटर ड्रेन्स एंड सीवर्स। बेसिकली पोल्यूशन तो वैसे भी, अगर आप प्रॉपरली जो भी पब्लिक प्लेसेस में भी जो डस्टबिन बनाए जाते हैं वहीं पे जाकर के अगर आप वेस्ट को डिस्पोज करोगे
तो बेटर होगा, पोल्यूशन नहीं होगा, है ना, कचरा नहीं फैलेगा और डर्टी वाटर ड्रेन्स और सीवर्स भी ब्लॉक नहीं होंगी। इसके अलावा वी शुड रीयूज द प्लास्टिक कंटेनर्स विच कम विथ जैम्स, पिकल्स, ऑयल्स एंड अदर पैक्ड फूड मटेरियल्स फॉर स्टोरिंग सॉल्ट, स्पाइसेस, टी लीव्स एंड शुगर्स एक्सेट्रा in the kitchen. We can also reuse the plastic carry bags for shopping purposes instead of throwing them as a waste. जा रहा है कि अगर आप प्लास्टिक यूज़ कर भी रहे हो ना, तो वही रीयूजेबल प्लास्टिक आप यूज़ करो। जैम, पिकल्स और ऑयल्स वगैरह के साथ जो भी प्लास्टिक के कंटेनर्स आते हैं उनको आप एक बार यूज़ कर लो, फिर इसके बाद में उनको वॉश कर लो। वॉश करने के बाद उनको स्टोरेज पर्पज़ के लिए, जैसे कि उसमें सॉल्ट डाल लो, टी लीव्स डाल लो, स्पाइसेस वगैरह डाल लो, शुगर रख लो, स्टोरेज पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप शॉपिंग के लिए पॉली बैग्स लेकर के भी जा रहे हो तो ऐसा ना हो कि जैसे कि एक बार आप पॉली बैग लेकर के गए हो, ठीक है ना, या शॉपिंग पे गए, शॉपकीपर ने आपको पॉलीथीन का बैग दे दिया। अब जब आप नेक्स्ट टाइम जाओगे ना तो सेम पॉलीथीन बैग को जो है आप यूज़ कर सकते हो शॉपिंग के लिए। ये नहीं कि एक बार यूज़ करा, घर लेकर के आए और फिर सीधे जो है ना डस्टबिन में जाकर के डंप कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक वेस्ट शुड बी रिसाइकिल्ड। ऑल द प्लास्टिक वेस्ट इन द होम्स, शॉप्स एंड इंडस्ट्रीज शुड बी कलेक्टेड एंड सेंट फॉर रिसाइकलिंग टू प्लास्टिक मेकिंग फैक्ट्रीज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिसाइकलिंग भी पॉसिबल होती है कुछ प्लास्टिक आइटम्स की, सबकी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सब थर्मो प्लास्टिक्स तो होते नहीं हैं, बहुत सारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स भी होते हैं। तो एटलीस्ट वो वाले प्लास्टिक्स जिनकी रिसाइकलिंग पॉसिबल हैं उनको डेफिनेटली फैक्ट्रीज में भेजना चाहिए। प्लास्टिक फैक्ट्री, द वेस्ट प्लास्टिक आर्टिकल्स आर मेल्टेड एंड यूज्ड टू मेक न्यू प्लास्टिक आर्टिकल्स। जो भी आपने डाला है फैक्ट्रीज में भेजा है यूजलेस प्लास्टिक के आर्टिकल्स को, उनको मेल्ट करके उनसे नए प्लास्टिक के आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। ड्यूरिंग रिसाइकलिंग ऑफ यूज्ड प्लास्टिक आर्टिकल्स सर्टेन कलर्स आर एडेड। दिस इज टू टेल द बायर्स दैट इट इज़ अ रिसाइकिल्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट एंड टू अवॉइड इट्स यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अधिकतर थर्मोप्लास्टिक से बने हुए आर्टिकल्स रिसाइकिल किए जा सकते हैं। द आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। ये एक मेजर ड्रॉबैक है। फिर इसके बाद में we should remember the 3 R's to save the environment from the harmful effects of the excessive use of plastics. The 3 R's stand for reduce, reuse and recycle. जितना हो सके मिनिमाइज करो, चीज़ों को रीयूज़ करो और फिर इसके बाद में अगर रिसाइकलिंग पॉसिबल है तो वो भी करो। This means that we should reduce the use of plastic articles by using articles made up of a suitable material, यानी कि substitute. We should reuse plastic articles wherever possible. We should recycle old and discarded plastic articles if possible. ठीक है, तो आज के सेशन में हमने किस तरीके से आप अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हो प्लास्टिक के हार्मफुल इफ़ेक्ट से, वो सीखा। 3 R's का मतलब क्या होता है, कैसे उसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, वो मैंने आपको आज के सेशन में समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो जैसा कि आपको इमेज भी दिखाई दे रही होगी कि ये वाली प्लास्टिक बॉटल लेने के बजाय आप ये वाली प्लास्टिक बॉटल लेंगे तो बेटर होगा। क्यों? क्योंकि ये रीयूजेबल है ना। इसको तो हालांकि ये रिसाइकिल हो जाती है, लेकिन बहुत से लोग इसको रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज में भेजते ही नहीं हैं, यूं ही ग्राउंड में या मिट्टी में या पानी में जो है ना जाकर के फेंक देते हैं। अगर बाकायदा इसको यूज़ करने के बाद आप रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज भेज रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ये वाली वाटर बॉटल्स ऑप्ट करिए जिसको आप रीयूज़ कर सकते हो। ये नहीं कि सिंगल टाइम यूज़ करने के बाद सीधे डस्टबिन में, ये नहीं होना चाहिए। तो आज के सेशन में हमने कई सारी बातें समझी हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब बातें आपको समझ में आई होंगी और आप इसे अपनी लाइफ में भी अप्लाई करोगे। ठीक है, और इसी सेशन के साथ में हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। सभी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। अब इस चैप्टर के कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस बचे हुए हैं और एक्टिविटीज़ बची हुई हैं, तो वो हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं प्रॉपरली प्लेलिस्ट में अरेंज्ड। साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।